अगर लोग गड़बड़ करेंगे तो रेड तो होगी। ये कहाँ लिखा हुआ कि अगर गड़बड़ करते हैं और आप राजनीति में आ जाते हैं तो आपको रेड के खिलाफ कोई इम्यूनिटी मिलती है? सुनीता केजरीवाल ने कैंपेन संभाल ली है। उनको संभालनी भी चाहिए। केजरीवाल साहब जेल में है तो कोई पार, और तीसरी बार हमारे देश के प्रधानमंत्री, तीसरी बार मुख्यमंत्री, और 5-5 लाख से ज्यादा मतों से 7 सीट जीतेंगे। नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। राजधानी दिल्ली में लोकसभा चुनाव को लेकर आपको बड़ी खबर देने जा रहा हूं। इस समय मैं दिल्ली भाजपा कार्यालय के बाहर मौजूद हूं और यहां दिल्ली में भाजपा ने चुनावी बिगुल का आगाज कर दिया है। वैसे तो जब से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया है, तब से दिल्ली में चुनाव से ज्यादा चर्चा अरविंद केजरीवाल की हो रही है। कांग्रेस ने तो दिल्ली में अब तक अपना कैंडिडेट भी घोषित नहीं किया है। आम आदमी पार्टी ने 4 सीटों की घोषणा कर चुकी है। वहीं भाजपा ने 7 सीटों पर कैंडिडेट घोषित करने के बाद अब चुनावी मैदान में जाने का भी ऐलान कर दिया है। इस समय दिल्ली भाजपा चुनाव कार्यालय का विजय श्री पूजन किया जा रहा है, यानी कार्यालय का उद्घाटन किया जा रहा है, जहां केंद्रीय मंत्री सरदार हरदीप सिंह पुरी, लोकसभा चुनाव प्रभारी ओम प्रकाश धनखड़, सह प्रभारी डॉक्टर अलका गुज्जर, प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और अन्य नेताओं के द्वारा सामूहिक पूजन किया जा रहा है। पार्टी कार्यालय के पीछे बड़े बाग में लगाए गए विशेष स्वीट्स टेंट ने 400 सीटर एक सभा हॉल के साथ विभिन्न चुनाव संचालन समितियों के कक्ष बनाए गए हैं। तो वहीं कार्यालय के प्रवेश द्वार के दाईं ओर स्थित बाग में स्वीट टेंट लगाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल, मीडिया कर्मियों के बैठने का स्थान, पार्टी प्रवक्ता कक्ष एवं भोजन कक्ष बनाए गए। इस पूजन कार्यक्रम में सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन और रमेश बिधूरी, संगठन महामंत्री पवन राणा, सभी 7 प्रत्याशी मनोज तिवारी, रामवीर सिंह बिधूरी, हर्ष मल्होत्रा, कमलजीत सहरावत, योगेंद्र चंदोलिया, प्रवीण खंडेलवाल और बांसुरी स्वराज सहित भाजपा कार्यकर्ता मौजूद हैं। आइए भाजपा नेताओं से बातचीत करते हैं और लोकसभा चुनाव और दिल्ली की सियासत को लेकर क्या कहते हैं आपको सुनवाते हैं। कैंडिडेट्स हैं, उनका इसके बाद कैंपेन शुरू होगा और उस कैंपेन के दौरान मैं पर्सनली हर एक कैंडिडेट के लिए, जैसे बांसुरी जी हैं नई दिल्ली से, खंडेलवाल जी हैं चांदनी चौक से, मैं हर एक के लिए अलग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। और जो भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में सरकार ने 10 साल के लिए जो में काम किया वो हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में हम बताएंगे। और मैं आगे बताना चाहता हूं केजरीवाल जी की जहाँ तक बात है, क्योंकि आपने सवाल केजरीवाल जी के, मैं ज़्यादा समय उन पर नहीं स्पेंड करता कि उनके कुछ कार्यकर्ता उन्होंने कहा भारतीय आपने 10 साल में क्या किया। अरे भाई, हमने 10 साल में विकास का काम किया है। मैं कितना हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी, कई कॉन्स्टिट्यूंसी तो हमारी ऐसी हैं जहाँ 10-11 हज़ार करोड़ एक कॉन्स्टिट्यूंसी में काम हुआ केंद्र सरकार के साथ। इन्होंने क्या किया, जब दिल्ली में सांस नहीं लिया जाता था, ये कहते थे ये पंजाब वाले प्रणाली जलाते हैं। जब आपकी सरकार बनी पंजाब में, तब आपने क्या किया, तब किसको ब्लेम किया? कभी मोहल्ला क्लिनिक में गड़बड़ हो जाती है, कभी इनकी एजुकेशन डिपार्टमेंट में हो जाती है। और इन्होंने राजनीति ज्वाइन की थी। क्या कहा था उस समय जब अन्ना हजारे जी के आंदोलन में आपने भाग लिया? आपने कहा कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आंदोलन बना रहे हैं। और किसके साथ मिले जाके? जो सबसे भ्रष्ट पार्टी है। अभी इनके साथ कभी हाथ नहीं मिलाएंगे। जैसे अनुराग जी कह रहे हैं हाथ तो नहीं मिलाए, गले मिल गए। और दूसरा, सुनिए, हम शराब के खिलाफ हैं। अरे शराब के खिलाफ है या शराब के पक्ष में है? आप देखिए जो शराब का घोटाला हुआ है, फिर कहते हैं मुझे अरेस्ट कर लिया बिना मतलब के। भाई साहब, नवंबर 2023 से 9 बार समन आए हैं केजरीवाल जी को, 9 बार। उन्होंने समन पे रिस्पॉन्ड नहीं किया। और जब उन्होंने 9th टाइम नहीं किया तो ईडी के जो अधिकारी थे उनके घर पहुंच गए। अब ऐसा है, आप इसलिए केजरीवाल को छोड़िए, उनका समय बहुत लिमिटेड है। आम आदमी पार्टी पिछली बारी का हमने उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे, अब पता नहीं कितने इन्होंने कैंडिडेट छोड़े उनके। एक मिनट, और क्या किया, सारे कैंडिडेट्स की जमानत जब्त हो गई। ठीक है, रिंकू जी, मैं आ रहा हूँ, मैं रिंकू जी, मैं भी था ही वहाँ। तो रिंकू जी कांग्रेस पार्टी के थे। रिंकू जी ने
बड़ी एक्सपेक्टेशन के साथ रिंकू जी ने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया। क्यों? वो सोचते थे कि अगर आम आदमी पार्टी ने जो वादे किए थे पंजाब के चुनाव के पहले कि पंजाब में जो विकास की कमी है उसको पूरी करेंगे, तो रिंकू जी उस सोच में आए थे। जो कूड़े के ढेर हैं, सड़कों की स्थिति है, ये है बात मैडम 2 अप्रैल 2023 की, और 3-4 दिन पहले वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए। इसलिए क्यों आए आप रिंकू जी का स्टेटमेंट ले लीजिए, मेरा नहीं लीजिए। सर वो क्या मान साहब का सरकार वहाँ गिरेगा क्या? पंजाब में मान साहब देखिए मैं कौन होता, मैं तो एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। मैं तो आज इस हवन में मैं शामिल होने के लिए आया हूँ। ईश्वर की हम प्रार्थना करते हैं, सिर्फ दिल्ली में नहीं 7 सीट आएंगे। पंजाब में कई जगह रेड हो रही है। अच्छा देखिए इस पहले राजनीति देखिए अगर लोग गड़बड़ करेंगे तो रेड तो होगी। ये कहाँ लिखा हुआ कि अगर गड़बड़ करते हैं और आप राजनीति में आ जाते हैं तो आपको रेड के खिलाफ कोई इम्यूनिटी मिलती है यहाँ तो। अच्छा बाकी तो ऐसा है, आप उनसे पूछिए, ठीक है। आप दिल्ली में केजरीवाल जी के जो साथी थे, कितने 3 या 4 अंदर हैं, हाँ, और केजरीवाल जी कस्टडी में है। ये आए थे बदलाव लाने के लिए, इसलिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद है। आने मुझे कहीं पहुंचना सर उन्होंने कहा था कि बहुत बड़ा खुलासा करेंगे, लेकिन खुलासा नहीं। देखिए अगर आपको 2023 नवंबर के बाद 9 बारी समन्स आए, 9th टाइम पे आप फिर नहीं आए और ईडी वाले गए, अब खुलासा करना नहीं करना, इन्होंने पहले भी बड़े झूठे आरोप लगाए थे, याद है आपको, गडकरी जी के खिलाफ, बाकियों पे। मुझे तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट उस समय, ये डेफेमेशन केस इसके खिलाफ जो थे ना, हमें पूरी तौर तक ले जाना चाहिए था। बहुत बहुत दिल्ली में गठबंधन है, कितनी बड़ी चुनौती थी दिल्ली में गठबंधन है। देखते हैं इस चुनाव को। ये चुनाव बहुत अच्छा रहेगा, इस बार 400 पार होगा। मोदी जी के किए हुए जो काम है वो जनता सराह रही है, और उन्हें पता है कि देश में मोदी जी जरूरी हैं, देश की सुरक्षा के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए। केजरीवाल जी जेल से ही सरकार चला रहे हैं, ये उनको सोचना है, जेल से कभी सरकारें चला नहीं करती हैं। अब सरकार का क्या होगा ये भगवान ही जाने, भगवान राम जाने। सुनीता केजरीवाल ने कैंपेन संभाल ली है, उनको संभालनी भी चाहिए। केजरीवाल साहब जेल में है तो कोई तो कैंपेन संभालेगा। कार्यालय में चुनाव कार्यालय का शुभारंभ किया गया है और पहुंचे अच्छा योगेंद्र चंदोलिया जी, क्या कहेंगे इस अवसर पर? चंदोलिया साहब, आज पार्टी ने हवन किया है दिल्ली के 7 सीट। पार्टी ने तय किया है कि पहली बार नहीं जीत रहे, 1999 में, 2014 में, 2019 में, और इस बार 400 पार, और तीसरी बार हमारे देश के प्रधानमंत्री, तीसरी बार मुख्यमंत्री, और 5-5 लाख से ज़्यादा मतों से 7 सीट जीतेंगे। माहौल क्या है? आप लगातार डोर टू डोर जा रहे हैं। माहौल जय श्री राम।